हरे 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 राम हरे हरे शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग सेकंड कैंटो फोर्थ चैप्टर में है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में। ये- तो लास्ट चैप्टर में शौनकादि ऋषि ही गिव्स लॉट ऑफ भगवान के नाम को अप्रिशिएट करते हैं, और ही शोज हिज अप्रिशिएशन ऑफ द लॉर्ड, which kind of gains the confidence of the Goswami, and he continues sharing जो नैरेटिंग भागवतम कंटिन्यू करते हैं नैरेट करने के लिए। अर्लियर ऐसा लग रहा था कि वहां पे उन्होंने रोक दिया, पूरा सारांश देके खत्म कर दिया, बट सीइंग द इंटरेस्ट ऑफ शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी कंटिन्यूस, एंड ही सेज कि वहां पे भी वैसे ही सिमिलर सिचुएशन हुआ था। यहाँ पे सुखदेव को परीक्षित महाराज ने ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे, एंड देन सुखदेव गोस्वामी देन ही कंटिन्यूड लेटर लेटर कंटिन्यूड कि उन्होंने क्या, और उसके अलावा उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो थे बेसिकली कि अबाउट अबाउट द क्रिएशन, कि कैसे भगवान की शक्तियों के साथ भगवान कैसे क्रिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट एट लेंथ। देयर वाज, हम लोग 10th परपट के मिड में थे। सो ये आगे जाने से पहले हम देयरफॉर से कंटिन्यू करना था, विच इज लाइक आई थिंक होल्ड। ममता मदी, डू यू वांट टू रीड जहाँ पे होल लिखा है, इफ यू कैन सी माय कर्सर, यहाँ तक पढ़ोगे, द एक्सपेंशन से लेके यहाँ तक, हरे कृष्णा प्रभु। किधर से किधर तक प्रभु? स्टार्टिंग से लेके ये जहाँ पे Therefore, मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ तक। आई विल स्टॉप अच्छा, यू, मदर, यू कैन रीड फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल स्टॉप यू। the expansion. Okay. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. The expansions of different forms of the Lord, as from Krishna to Baladev to Sankarshana, from Sankarshana to Vasudev, from Vasudev to Aniruddha, from Aniruddha to Pradyumna, and then again to second Sri Krishna, and from him to Narayana, Purushavatars, and innumerable other forms, which are compared to the constant flowing of the uncountable waves of a river, uh, are all one and the same. They are like lamps of equal power which kindle from one lamp to another. That is transcendental potency of the Lord. The Vedas say that He is so complete that even though the whole complete identity emanates from Him, He still remains the same complete whole. Therefore, the Lord is beyond. यहाँ पे पढ़ लेते हैं जय। सो हम Okay. लोग ने लास्ट टाइम मैथमेटिकली किया था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बराबर। तो वी हैव टू Yeah, रिमेम्बर yeah. भगवान के लिए, सो हमेशा वो होली रहेंगे। यू कैन नॉट, इट डज नॉट, उसका थोड़ा भी ऐसा कम नहीं होता है, कितना भी कुछ करेंगे ही स्टिल रिमेन्स होल, कंप्लीट होल। एंड स्टार्टिंग के इसमें डू यू ऑल रिकलेक्ट कि हम लोग ने क्या क्या ये किया था, कैसे किया था स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग का हाई लेवल स्ट्रक्चर कैसा था चतुर्व्यूह का? डज एनीवन रिकलेक्ट? पहले कृष्ण, कृष्ण से कौन आते हैं? Sankrishna. नहीं, कृष्ण से पहले कौन आते हैं? सतीश प्रभु, यू आल्सो Sank फ्री टू म्यूट एंड शेयर। सॉरी सॉरी माता जी। Sankarshan. नहीं, सबसे सबसे पहला भगवान के जो पहले एक्सपांशन है, इज बलराम। भगवान के पहले एक्सपेंशन बलराम, ठीक है, और कोई नहीं है। इस पहले एक्सपेंशन मतलब विष्णु तत्व में इज बलराम, एंड देन बलराम से कौन आते हैं? Sankarshana Prabhu? I don't know. हाँ, तो मतलब ये चतुर्व्यूह आते हैं। इन सम प्लेसेस दे गिव अ डिफरेंट एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है दूसरी, जहाँ पे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसा करके बताते हैं। Anirudh. यहाँ पे प्रभुपाद ने परपट में बताया कि बलराम से पहले आते हैं संकर्षण, बाद में वासुदेव, बाद में अनिरुद्ध, बाद में प्रद्युम्न करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे सेड। उसके बाद क्या होता है?
किसी को याद है उसके बाद क्या होता है, आगे कैसे बढ़ते हैं वो? Then Purushavtaras. पुरुष अवतार के लिए और एक दो चतुर्व्यूह अवतार है, दो चतुर्व्यूह एक्सपांशन है। अवतार नहीं बोल सकते, एक्सपांशन दो है चतुर्व्यूह। हम लोग ने भी पहला चतुर्व्यूह किया। जो द्वितीय चतुर्व्यूह है उसके लिए जाने तक, उसके उसके यहाँ से कैसे एक्सपांड होता है, उधर तक कैसे एक्सपांड होता है? सो संकर्षण बनते हैं नारायण, जो वैकुंठ के नारायण है, और नारायण से वापस चार चतुर्व्यूह होते हैं। रिमेम्बर, वापस वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और उसके बाद पुरुष अवतार होते हैं। कैसे होता है, किसी को याद है? किन से स्टार्ट होता है पुरुष अवतार? ये चतुर्व्यूह में से किसी से होता है कि रैंडमली कुछ होता है, कैसे? यू हैड मेंशन्ड इट अर्लियर माता जी, क्या बोल रहे थे आप? कैसा हो रहा, किससे हो रहा था चतुर्व्यूह स्टार्ट, किससे हो रहा था? सॉरी, पुरुष अवतार। Sankarshana. संकर्षण से। कौन आते हैं संकर्षण से? Vasudev. फर्स्ट नो नो, फर्स्ट पुरुष अवतार। फर्स्ट पुरुष अवतार कौन है? Vishnu. महाविष्णु। Mahavishnu. और महाविष्णु से बाद में कौन आते हैं, या फिर कारण दक्ष विष्णु से कौन आते हैं बाद में? गर्भोदक्षाय। और गर्भोदक्षाय से Ah, क्षीरोदक्षाय। Kshirodaksha. ठीक है, ये वाला। तो ये वाला याद Ah. रखिए। ठीक है, तो कृष्ण से पहले Krishna, बलदेव, Baladev, बाद में वासुदेव, संकर्षण। वो Vasudev. वसुदेव नहीं है, वासुदेव होना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, क्योंकि यहाँ पे वो बलराम फॉन्ट नहीं है। तो वासुदेव, वसुदेव उनके पिताजी का नाम है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्षण Okay. एक्सपांड करने का काम संकर्षण करते, तो संकर्षण एक्सपांड करते, लेकिन इस बार पहले नारायण करते हैं वैकुंठ लोक में। नारायण से वापस एक्सपांड होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और वापस एक्सपांशन का काम करते हैं शंकरषण। तो उधर से महाविष्णु, बाद में गर्भोदक्ष विष्णु, बाद में क्षीरोदक्ष विष्णु। तो इन चारों को क्या नाम दिया आपने? चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह. वी, इधर लिखा है के ऊपर, VYUH, चतुर्व्यूह। Okay. Okay. फोर एक्सपांशन बेसिकली, चारों डायरेक्शन में फिर रहते हैं। पुरुषावतार. ये पुरुष अवतार। अगेन. फिर चार पुरुष अवतार, ये चार है. इन पुरुष अवतार, इनको एक्चुअली मतलब फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इनको ही पुरुष अवतार कहा जाता है। भले भगवान स्वयं पुरुष है, आदि पुरुष, बट इज ओनली दीज थ्री अवतार्स आर कॉल्ड पुरुष अवतार फॉर द सेक ऑफ कैटेगराइजेशन। बाकी ये चतुर्व्यूह अवतार है द्वितीय, ये पहला वाला चतुर्व्यूह अवतार है। ये आदि शंकरषण बोलते हैं इनको, क्योंकि ये पहले, या फिर मूल, सॉरी, मूल संकर्षण बोलते हैं। और इनको बोलते हैं महासंकर्षण, जहाँ से महाविष्णु आते हैं। तो वैसे, तो चतुर्व्यूह ओके. एक्सपांशन, ये एक्सपांशन है, ये अवतार नहीं एक्सपांशन, लेकिन इसको अवतार जैसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये किसी काम के लिए आ रहे हैं। ये पुरुष अवतार, क्योंकि वो किसी काम के हम्म. पर्पस के लिए आते हैं, इसलिए उनको अवतार बुलाते हैं। अवतारित होते हैं किसी पर्पस के लिए। करेक्ट. ठीक है, इट कम्स डाउन। अवतार का और एक मीनिंग है कि वन हु डिसेंड्स, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डिसेंड होते हैं। सो महाविष्णु, गर्भोदक्ष, शिरो आर नॉट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आई मीन, वेर एवर दे आर, इट इज ए स्पिरिचुअल प्लेस, बट ये एक्चुअली दे आर इन द मटेरियल क्लाउड। जो मटेरियल क्लाउड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉर्नर में 1/4 एरिया जो लेके बैठे, मटेरियल वर्ल्ड, वहां पे ये तीनों अवतार है। दैट इज वाई ही डिसेंडिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल टू द मटेरियल। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अवतारस, बट द अदर्स आर कॉल्ड एज एक्सपांशंस। ठीक है, सो ये पिक्चर दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए तो एक 2 मिनट देता हूँ, आप पिक्चर के गो थ्रू कीजिए उसको, पिक्चर को ऐसा दिमाग में फिट कर दीजिए। इफ यू स्टिल एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट टाइम यू शुड बी एबल टू टेल कि कैसे क्या होता है। दिस इज वेरी हाई लेवल, बट दिस इज द बैकबोन। डन हो गया प्रभु, आप इसको हटा लो और फिर पूछो अब. ओ हरि बोल, जय। सो यू वांट टू गिव इट अ ट्राई अगेन माता जी? या प्रभु. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, श्री कृष्ण से बलदेव, देन संकर्षणा, वासुदेव, नो वासुदेव, संकर्षणा,
Pradyumna, and sorry, Aniruddha. Anuruddha, yeah. And then from Sankarshana, Narayana gets formed. Then Narayana again has the same Swaroop, Vasudev, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha. जय उसके बाद फिर संकर्षणा forms as a three this one Purushavtar, यस तो Mahavishnu, फाइव साथ में रहते Garbhod हैं। Mahavishnu, Garbhodaksha, and Kshirodaksha Vishnu. हरि बोल, वेरी नाइस माता जी, जय 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 शिला भगवान, वेरी नाइस माता जी। सतीश प्रभु, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? हरे कृष्णा सतीश प्रभु, आर यू देयर? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, एक बार ट्राई करना चाहते हो? प्रभु जी, मैंने तो इतना नहीं देखा था, ट्राई हो गया। श्री कृष्ण, बलदेव, देन वसुदेव, फिर नारायण। नहीं, वसुदेव वो चतुर्व्यूह है, तो 4 जन होने चाहिए। कौन है? आई मिस प्रभु जी। तो वसुदेव, देव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह। अनिरुद्ध, चतुर्वेद। उसके बाद नहीं है प्रभु जी, भूल गया। माता जी, डू यू वांट टू हेल्प हिम रिकलेक्ट? फर्स्ट चतुर्व्यूह के बाद क्या होता है? Yeah, so after first Chaturvyu, Sankarshana will form as Narayana, and again from Narayana, these four forms will appear as Vasudev, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha. Then from Sankarshana, again these तो three महाविष्णु, महाविष्णु, Vishnu शिरोदसाई, form. या Yes, शिरोदसाई, कर्णोदसाई, एंड वन मोर ये Mahavishnu, Karna, या that is a गर्भोदक्ष। Karan Shirodasai. Vishnu, and Kshirodaksha. या अभी गोलोका चार्ट है। या तो गोलोका चार्ट में देखते हैं कैसे है, ठीक है। सो दिस इज कृष्णा, ठीक है, यहाँ से बलराम आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर्स, मेरा हाथ दिख रहा है, राइट? यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, राइट? सो 4 कॉर्नर्स में आप देखोगे, दिस इज द फर्स्ट चतुर्व्यूह, ठीक है। सो वी हैव, यहाँ पे वासुदेव है, यहाँ पे संकर्षण है, यहाँ पे प्रद्युम्न है, यहाँ पे अनिरुद्ध है। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज एक्सपांड्स। यहाँ पे बलराम जी दिखाए नहीं, बट इट दे एक्सपांड फ्रॉम बलराम, ठीक है। उसके बाद ये जो संकर्षण जी है, वो एक्सपांड करेंगे नारायण को, नारायण को एक्सपांड करेंगे। और नारायण Okay. को एक्सपांड करने के बाद देन अगेन दे विल एक्सपांड इनटू 4 चतुर्व्यूज। अभी यहाँ पे 4 चतुर्व्यूज को आई विल हैव टू लोकेट इट। यहाँ पे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, ठीक है। ये 4 एक्सपांशन चतुर्व्यूह सेकंड एक्सपांशन होते हैं। हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, जैसे ये जो 4 शक्तियां हैं, दे आर जो दीज आर 4 डायरेक्शन, दीज आर आल्सो 4 डायरेक्शंस। और उनसे वापस बाद में एक्सपांशन, ये उनसे बाहर आते हैं, वो थोड़ा डिटेल में करेंगे आगे। अभी अभी बैकबोन स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 4 हो गए, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये अभी कहाँ पे हम लोग? वैकुंठ लोक में, ठीक है, 4 डायरेक्शन में। और बाद में संकर्षण यहाँ पे जो है वो नीचे जाके यहाँ पे बन जाते हैं ये कारण दक्ष विष्णु। और वो हर एक इतने सारे अंडे, ये गोल गोल अंडे सब अपने यूनिवर्सेस है। एक अंडा उसमें से हम लोग देखा, वहां पे गर्भोदक्ष विष्णु बनता है। और गर्भोदक्ष विष्णु से जिसे जिनसे ब्रह्मा जी आते हैं। और गर्भोदक्ष विष्णु आगे एक्सपांड होते हैं वापस क्षीरोदक्ष विष्णु जैसे, जो हर एक हृदय में, हर एक अणु में रहते हैं, परमात्मा रूपी, ठीक है। सो ये रहते हैं, क्षीरोदक्ष विष्णु रहते हैं ध्रुव लोक में, ठीक है। सो ऑल क्लियर? विजुअली क्लियर हो गया कि कैसे क्या करके कहाँ पे कौन रहता है? ऑल गुड? Yeah, Prabhu. Yeah, जय Prabhu. जय सतीश प्रभु, Nice. कुछ क्वेश्चंस? नो नो प्रभु जी, एक्चुअली वी डिड इट लॉन्ग टाइम बैक, बहुत दिन के बाद अभी ऐसा हो रहा है। जय जय। लास्ट वीक में भी हम लोग डिस्कस किया था, सो बट एनीवेज प्रभु, ये हाँ, आई हम लोग वाज करते मिस रहेंगे इट। तो हो जाएगा, नो वरीज प्रभु। ये मैंने अभी मेरा गोलों का चार्ट निकाला बहुत दिन के बाद, फिर अभी। हरि बोल, जय जय जय।
So we will again move back to the slide. Or Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Okay, so we'll continue from where we left last time. Therefore, the Lord is beyond the limit of conception for mundane learned scholars, philosophers or scientists. तो वेदा जो है वो ये भगवान जो है वो जो स्पिरिचुअलिस्ट है उनको भी पूरी तरह से he cannot be people will not be able to conceive him or understand him. तो बाकी लोगों का जो है उनका और भी डिफिकल्ट है, जो नॉर्मल मुंडेन स्कॉलर्स है, स्पिरिचुअलिस्ट भी नहीं, मुंडेन स्कॉलर्स है, लेकिन ही इज इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर द प्योर डिवोटीज. He is easily understandable for the pure devotees because the Lord declares in Bhagavad Gita that after surpassing the stage of knowledge, when one is able to be engaged devotional service, then only one can know the true nature of the Lord. तभी हम लोग भगवान को तत्व में समझ सकते हैं. उसके पहले भगवान को हम लोग समझ नहीं सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. ओनली द डिवोटीज वुड बी एबल टू डू दैट. और क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि भगवान ही उनको नॉलेज देते हैं. खुद के एफर्ट से नहीं कर सकते. खुद के एफर्ट से भगवान को कोई नहीं समझ सकता है. ददामी बुद्धि योगम तम. भगवान बोलते हैं कि मैं उनको बुद्धि देता हूँ, उनके हृदय में बुद्धि में मैं वो नॉलेज मैनिफेस्ट करता हूँ मुझे जानने का, और इसलिए वो जान पाते हैं. बाकी लोग जो खुद के एफर्ट से करने का प्रयास करते हैं, फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट. One cannot have any clear conception of the Lord or his holy name, form, attributes, pastime, etc. unless one is engaged in the transcendental loving service. ठीक है, जब तक भगवान की भक्ति में लगते हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं है. तो महाराज परीक्षित ने पहले वाले वर्सेस में ये एडमिट किया था कि भगवान जो है वो इनकंसीबल है. जो पहले जो जहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो वहां पे उन्होंने ये बताया था कि भगवान इनकंसीबल है करके, इवन फॉर द ग्रेटेस्ट लर्न स्कॉलर्स. Why then should he again request Shukdev Goswami to clarify his insufficient knowledge about the Lord? The reason is clear. Not only was Shukdev Goswami vastly learned in Vedic literature, but he was also a self-realized soul and a powerful devotee of the Lord. क्योंकि वो भगवान के भक्त है इसलिए उनको सवाल पूछा गया, और बाकी किसी को पूछ नहीं सकते सवाल. तो परीक्षित महाराज को पता है इनकंसीबल है, लेकिन वो इनकंसीबल है समझ नहीं सकते, तो कैसे समझा जाए? सिर्फ भक्तों के थ्रू. और सुखदेव गोस्वामी he was one of the very pure, very powerful devotees of the Lord. इसलिए उनसे पूछा गया. A powerful devotee of the Lord is by the grace of the Lord more than the Lord himself. तो personality of this is a very interesting statement जो प्रभुपाद बोलते हैं. Hare Krishna, Prabhuji. Where are you, Prabhuji, and which line? I could not read it. Find out. This one, Prabhu. Okay, Prabhuji. This is very interesting line that Prabhupada says. A powerful devotee of the Lord is by the grace of the Lord more than the Lord himself. और उनका एग्जाम्पल क्या है वो आगे बताया. वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल हनुमान जी का. तो हनुमान जी खुद के लंका चले गए, लेकिन राम जी ब्रिज बनाते, मतलब वो भी ब्रिज भी नहीं, डायरेक्टली ब्रिज बनाया. उन्होंने क्या किया, पहले जो ओशन का गॉड है, उनका देवता, उनका उन्होंने पूजा करने का प्रयास किया. फिर भी वो ये रास्ता नहीं दे रहे थे. 3 दिन तक किया. बाद में उन्होंने उनको धनुष्य से सुखा देने का जब उन्होंने धमकी दिया, तब जाके उन्होंने चेतावनी दिया, तब जाके वो देवता आए और उन्होंने रास्ता उनको फ्लोट करने का जो ये है उन्होंने ये सपोर्ट करने का उन्होंने ये किया, वादा किया. सो भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड उनके डिवोटी सब कर पाते हैं. बट द लॉर्ड acts as if he puts the devotee in front of him. Let us put it this way. Let us understand this way. भगवान जैसे पिता अपने बच्चे को जब कुछ ऐसा फाइटिंग का कुछ ऐसा वो लोग खेलते हैं आपस में, छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का अपने पिताजी के साथ, तो आप यूजुअली देखो कि पिताजी नीचे गिर जाते हैं, बराबर. पिताजी नीचे गिर जाते हैं बच्चे से मार खा के. इज इट बिकॉज एक्चुअली बच्चा बहुत स्किल्ड है, वो निंजा है? नहीं, राइट. वो निंजा इसलिए नहीं है, उसने मार्शल आर्ट्स किया नहीं बच्चे ने. बट पिताजी बच्चे को सो दैट ही कैन गिव दैट हैप्पीनेस टू द चाइल्ड, वो बच्चे से मार खा रहे, ऐसे एक्ट करते और नीचे गिरते सब करते. सो इट इज बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ द फादर
the son seems more powerful than the father. बरोबर. वैसे ही यहाँ पे भी जो devotee of the Lord by the grace of the Lord is more powerful than the Lord himself. This is how we have to understand. कि भगवान उनको वैसा पोजीशन देते हैं. It is because Lord gives them that position. Those devotees the position. जैसे अर्जुन और कृष्ण, एक सारथी का जो पोजीशन इट इज लाइक द लोएस्ट पोजीशन इन द बैटलफील्ड. और भगवान का पोजीशन क्या एक्चुअली, वो बैटलफील्ड के, वो पूरे सृष्टि के, ही इज द टॉप मोस्ट पोजीशन पूरे सृष्टि के. ही इज लाइक द सीईओ ऑफ, लेट्स से जितने सारे कंपनीज हमारे यहाँ पे होते हैं, सारे कंपनीज के सीईओ का वो सीईओ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल. और अभी सिर्फ बिकॉज ही इज his son is working somewhere as a clerk, तो वो उसको सर्व करने के लिए प्यून का रोल वो ले रहे हैं. The lowest of everything in one company. So this is how it is basically. So Bhagwan is at the topmost position of all the universes, all the creation, but just to serve his devotees, to satisfy devotees, he is taking the lowest position in this battlefield. This is how the devotee of the Lord is by the grace of Lord more powerful than the Lord. So the personality of Godhead Sri Ramchandra attempted to bridge the Indian Ocean to reach the island of Lanka, but Sri Hanumanji, the unalloyed devotee of the personality of Godhead, could cross the ocean simply by jumping over it. The Lord is so merciful upon his pure devotee that he presents his beloved devotee as more powerful than himself. प्रभुपाद इंग्लिश वर्ड्स को हमें अच्छे से रीड करना है, स्टडी करना है. द लॉर्ड, पहले यहाँ पे लिखा था कि बाय हिज मर्सी, बाय हिज ग्रेस इज मोर देन लॉर्ड हिमसेल्फ. और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ही प्रेजेंट्स हिज बिलोव्ड डिवोटी एज मोर पावरफुल देन हिमसेल्फ. जैसे हम लोगों ने पिताजी प्रेजेंट करते हैं उसके बच्चा उससे ज्यादा पावरफुल है. ठीक है. द लॉर्ड इज सो मर्सीफुल अपॉन हिज प्योर डिवोटीज that he presents his beloved devotees as more powerful than himself. The Lord expressed himself to be unable to save Durvasa Muni, although the Muni was so powerful that he could reach the Lord directly. यहाँ ये भी पास्ट टाइम पता है अमरीश महाराज का. तो अमरीश महाराज पे गुस्सा होके वो एक राक्षस को जनरेट करते हैं, और अमरीश महाराज का राक्षस जो एक काफी डरावना बीइंग था, वो उनको मारने का आता है. और वहां पे तुरंत अमरीश महाराज जो इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड, कुछ नहीं करते. ही डजंट इवन ट्राई टू टेक आउट द स्वॉर्ड, ही इज जस्ट वेटिंग देयर, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड. प्रॉब्ली वी वोंट बी एबल टू डू दैट. और हमें अटेम्प्ट भी करने का ट्राई नहीं करना चाहिए. सामने से बस आता रहे तो हमें चुपचाप साइड में आना चाहिए. सो वी शुडंट ट्राई ऑल दोस थिंग्स. लेकिन अमरीश महाराज वाज ए वेरी वेरी प्योर डिवोटी, पावरफुल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो क्या वहां पे सुदर्शन चक्र आ गया. सुदर्शन चक्र जो आया, उसने वो राक्षस जो था जीव को मार भी दिया, और वो दुर्वासा के पीछे लग गया. दुर्वासा ब्रह्मा के पास गए. ब्रह्मा ने बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, सुदर्शन चक्र है. शिव जी के पास जा गए. शिव जी ने बोला अरे सुदर्शन चक्र मैं क्या कर सकता हूँ. तो विष्णु जी के पास गए. सुदर्शन चक्र तो विष्णु जी का, उनके पास जाकर के शिव जी ने भेजा. तो वो गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी के पास गए. वहां पे विष्णु जी बोला अरे ये तो मेरे कंट्रोल के भी बाहर है करके, मतलब उनका ही सुदर्शन चक्र उनके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि इन्होंने डिवोटी को हट किया है. और डिवोटी को जब हट करते तो भगवान भी बीच में आते हैं. So when a devotee is threatened या उनको कुछ हट के आता है, तो दूसरा डिवोटी एकदम कैसे आता है, एकदम गुस्से में बचाने के लिए आ जाता है, राइट. और तभी भगवान इंटरफेयर नहीं करते. वो मामले में वो डिवोटी आपस में देख लो करके. तो डिवोटी सुदर्शन चक्र आया तो उनको बचाने विष्णु बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिवोटी का मैटर है. तो आपको अगर चाहिए तो आप अमरीश महाराज के पास ही जाइए. तो हियर लॉर्ड हैज द कैपेसिटी, बट ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ दुर्वासा इज मोर पावरफुल. मतलब दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र दुर्वासा के लिए, दुर्वासा ही आपको रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता. ये चीज दुर्वासा ही पावरफुल है मेरे से. सो दैट इज हाउ ही प्रेजेंट्स, दिस हाउ ही एक्सप्रेसेस इट. सो लॉर्ड एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू बी अनेबल टू सेव दुर्वासा मुनि, although the Muni was so powerful that he could reach the Lord directly under the material conditions. ये वो दुर्लोक में चले गए थे, नॉट द वैकुंठ लोक में, दुर्लोक में चले गए थे. और वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ he was so powerful he could directly reach. Normally people cannot go there. लेकिन फिर भी भगवान ने बोला कि नहीं हो सकता भाई. तो बट दुर्वासा मुनि was saved by महाराज अमरीश. ब्रह्मा ने सेव किया, शिव जी ने सेव, विष्णु स्वयं सेव नहीं कर, बचा नहीं पाए, लेकिन एक अमरीश महाराज जो उनके भक्त है वो बचा पाए. सो दिस इज हाउ he presents the devotee more powerful than himself. This is the pastimes of the Lord. This is the
mercy of the Lord. This is the love of the Lord, basically. To be more accurate, this is love of the Lord. Therefore, not only is a devotee of the Lord more powerful than the Lord, but also worships the devotee, but also worship of the devotee is considered more effective than direct worship of the Lord. Mad Bhakta Pujabhya Diksha, Srimad Bhagavatam. So, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते दासानुदास. So rather than serving the Lord directly, when the devotees serve or worship other devotees, then the Lord is more pleased. Yeah, so this is Lord himself saying. Moving on to the next slide. Continue karte hue. The conclusion therefore is the serious devotee must first approach a spiritual master who not only is well versed in the Vedic literature but is also a great devotee with factual revelation of the Lord. तत्वदर्शिना, उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ तत्व, इसलिए जाना है. जिसने फिजिक्स का पढ़ाई किया उसके पास ही हम लोग जाते हैं, फिजिक्स पढ़ने के लिए. जिसने मैथ्स में पीएचडी लिया उसके पास हम लोग फिजिक्स का या इंग्लिश का पढ़ाई करने जाते हैं, राइट. सो जिन्होंने पीएचडी लिया भक्ति में, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर्स है, उनके पास हमें जाना चाहिए. So with the factual realization of the Lord and his different energies. Without the help of such devotee, with the devotee spiritual master, one cannot make progress in the transcendental science of the Lord. Prabhupada is very specific with the word, without the help of such a devotee spiritual master. बाकी जगह पे bona fide ऐसे spiritual master बोलते हैं, यहाँ पे devotee बोल रहे because the context ऐसा है जहाँ पे भगवान को समझना है, इसलिए devotee spiritual master होना जरूरी है. You can have spiritual masters even in Dhyan Yoga and other yogas. But if you want to make progress in the transcendental science of the Lord, then you have to take shelter of devotee spiritual master. Okay? Not just any other spiritual master. They are also the representation of the Lord, but उनका जो तत्व है, उनका जो understanding है, that is at a different level because they are approaching a different path. Though it may indirectly be about the Lord, but Bhakti is directly about the Lord. It is never about the indirect understanding of the Lord. जैसे ब्रह्मन या दूसरा कुछ चीज. So the Lord's pastimes in the internal potency are displayed in his activities in Vrindavan, but his external potential work are directed in his features of Karandakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu and Shirodakshay Vishnu. ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है. तो भगवान जब वृंदावन में जो पास्टाइम्स वर्क करते हैं या गोलोक वृंदावन में रहते हैं और या फिर वैकुंठ लोक में, दिस इज ऑल उनके इंटरनल पोटेंसी के अंदर होते हैं. लेकिन वो उनके एक्सटर्नल पोटेंसी को काम कहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट करवाते हैं. अभी भी दे आर नॉट टच बाय द एक्सटर्नल पोटेंसी, बट दे डायरेक्ट एक्सटर्नल पोटेंसी जहाँ पे उनका इंटरेक्शन होते हैं. एक्सटर्नल पोटेंसी इंटरेक्शन इन द सेंस दे आर डायरेक्टिंग देम, उनको एजिटेट करना, उनको मेंटेन करना, वो जो करते हैं विदाउट बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल पोटेंसी आर कारणदक्षाय, गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय. ठीक है. So Vishnu Chakravarti Thakur says in his purport, Chikit Vichikitsitam means doubt. If this is hard for the wise to understand, how do you know that I know? Just as Krishna Bhagwan knows you, his devotee also knows. Okay, just as Krishna Bhagwan knows you, his devotee also knows. तो बड़े बड़े लोग नहीं तो मैं किस तरह से जान सकता हूँ, आप भगवान जान सकते हैं तो उसके डिवोटीज भी जान सकते हैं. सो यू आर एक्सपर्ट. ये दिस इज व्हाट विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग कि इस तरीके से जब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं इस तरीके से वो बोलने का प्रयास करे. ही इज ट्राइंग टू एलोबरेट ऑन हिज सेंटेंस. You are expert in discerning the Vedas, Brahmani, and in realizing Krishna, Parasmin. Other writers of the scripture do not all realize Krishna. They do not know. The Lord says, what do Vedas instruct as an action? What is the final meaning of the Vedas? What are the alternatives to Vedas raise? Do one accept me or my devotees know the intended meaning of the Vedas? तो ये श्रीमद् भागवतम में है और भगवद गीता में है, राइट. वेदेश सर्वम अहवेव वेद्यो. तो वेदों से, सारे वेदों से मुझे ही जाना जा सकता है. तो श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता सब में है कि जो भी शास्त्र है वो भगवान को समझने के लिए और भगवान ही समझते हैं. तो भगवान समझते हैं तो आप उनके भक्त हैं, आप भी समझते हो, ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं.
the Vaishnavas should hear the pastimes of Krishna and the avatars involving the Chit Shakti, but should similarly hear the pastimes of the Purusha avatars, such as creating the universe, including Maya Shakti. These pastimes should not be leered at. The hearer Parikshit and the speaker Shukdev intended that those pastimes should be known. ये अगेन जो हम लोग बार बार दोहराते हैं, बहुत सारे भक्त जो है सीकर्स है, जो प्रैक्टिसिंग भक्त है, वो ये स्किप करने का ट्राई करते हैं बिकॉज दे डोंट गेट द रस. तो वो ये स्किप करने का ट्राई करते हैं कॉस्मोलॉजी जो है भागवतम. बट यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती दोहराते हम लोगों ने प्रभुपादा के पर्पट्स में भी देखे थे पहले. एंड ही इज अगेन सेइंग कि वैष्णव शुड हियर पास्टम्स ऑफ कृष्णा, वो तो छोड़ना नहीं है चित शक्ति के साथ, जो उनके जो इंटर शक्ति के साथ. उसी तरह से पुरुष अवतार में जो पास्ट टाइम्स है, मतलब पुरुष अवतार में क्या पास्ट टाइम्स किए उन्होंने, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन. तो ये पास्ट टाइम भी होना जरूरी है, जहाँ पे उन्होंने माया शक्ति को इन्वॉल्व किया था. ये पास्ट टाइम भी सुनना जरूरी है. इन पास्ट टाइम्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी भी ये चीज जानते हैं कि ये पास्ट टाइम्स को समझना जरूरी है, इसलिए वो पूछते हैं और सुखदेव में बताते हैं. अगर सुखदेव में सच ए पावरफुल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, अगर he will not speak anything other than Krishna, अगर ऐसा होता तो he would have never spoken about cosmology. एंड परीक्षित महाराज 7 दिन है, 7 दिन में वो कॉस्मोलॉजी समझ के अगर उसमें कुछ कृष्णा से रिलेटेड नहीं होता तो ही वुडंट हैव कॉस्मोलॉजी. 7 दिन है, डायरेक्ट वृंदावन पास टाइम पे जाते हैं, राइट. तो ही वुडंट हैव आस्क, दिस इज ही इज आस्किंग स्पेसिफिकली, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ही आस्किंग स्पेसिफिकली, मतलब 7 दिन है फिर भी इज आस्किंग, व्हिच मींस he again very pure devotee of the very powerful devotee of the Lord. He understands the importance of this Bhagavatam cosmology. Shukdev Goswami understands the importance of it, and this is why we have to understand this. This is what we all should know. We should not ignore. And Prabhupada, Vishwanath Chakravarti Thakur is again reiterating this. I think अब तक हम लोगों ने प्रभुपादा के पर्पट में 3-4 बार तो सुना रहेगा. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी, I think this is the second time if I'm not wrong. So they are reiterating it because probably वो time पे भी these sections were probably ignored because they are very technical. वहाँ पे direct वहाँ पे link नहीं कर पाते हम लोग कृष्णा से. But here we will together try to understand how we will try to connect it to Krishna. ठीक है. So this is the end of this slide, and we'll move on to the next slide. So Satish Prabhu, do you want to read this slide? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. So the Goswami said, when Sukadeva Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy of the personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses, Sri Krishna, and to reply properly, he spoke thus. Sukadeva Goswami said, let me offer my respectful obeisance unto the Supreme Personality of the Godhead, who for the creation of the material world accepts the 3 modes of nature. He is a completely whole residing within the body of everyone, and his way are inconceivable. I again offer my respectful obeisances unto the form of the completely existent transcendental, who is the liberation of the pious devotees from all distress and the destroyer of the further advancement in aesthetic impairment of the non-devotees' demands. For the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, he grant their specific destinations. Let me offer my respectful obeisances unto him who is the associate of the member of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual world, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं Shukdev Goswami is now? क्या कर रहे हैं प्रभु? Any idea what is now Shukdev Goswami trying to do now? Sukadeva is asking, requesting the king to describe the creative energy. How is the Lord Krishna the energy? परीक्षित महाराज ने पूछा. अभी सुखदेव स्वामी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? When he starts with the 12th verse, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? Shukdev Goswami said, वहाँ से is offering prayers to Krishna. Yeah, and the form of complete things. Yeah. जब भागवतम के लिए अगर हम लोग जब प्रेयर्स करते हैं तो अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं. सो नाउ प्रॉपर भागवतम वो डिटेल में बताना चाहेंगे, स्टार्ट करेंगे. पहले उन्होंने सारांश बताया था, तो उन्होंने वो देखना चाहते थे कि अरे ये व्यक्ति कैसा है, क्या है. सो आई मीन देयर आर 2 अंडरस्टैंडिंग. वन इज दिस अंडरस्टैंडिंग कि वो समझना चाहते कि ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड, सारांश बताया. एंड देन व्हेन ही सीज दैट कि हाँ परीक्षित महाराज इज एक्चुअली इंटरेस्टेड, देन ही स्टार्ट्स विद प्रेयर एंड कर सकते हैं. सेकंड अंडरस्टैंडिंग जो वैष्णव का ये है कि
स्टार्टिंग में वो काफी उतावले थे, इसलिए उन्होंने प्रेयर्स को भी मिस किया। वो उन्होंने सीधा बताना स्टार्ट किया, और अभी जब पॉज लिया गया, परीक्षित महाराज को क्वेश्चन पूछे, तो वापस उन्होंने प्रेयर्स के साथ इस बार स्टार्ट किया। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज टू लुक एट इट, बट इधर वेज दिस इज नाउ ही स्टार्ट्स विथ प्रेयर्स। क्यों भगवान का प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, भगवान को प्रेज करते हैं बिफोर स्टार्ट। Yes, So Prabhuji, we'll, correct. Hari Bol Prabhu. So we'll do one purport of Srila Prabhupada, and then we will pause for the day. ठीक है? So 12th में वो बताता है, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताना स्टार्ट कर रहे हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द थ्री मोड्स, goodness, passion and ignorance, ठीक है, and the supreme lord for creation, maintenance and destruction of the material world accepts three predominating forms as ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। मतलब ये कौन सा अवतार हो गया, ये कौन सा अवतार की बात कर रहे हैं अभी? एनी थॉट्स? हम लोग पुरुष अवतार देखा, अब ये कौन सा अवतार की बात हो रहा है? Which one, Prabhu? द थ्री predominating forms as Brahma, Vishnu and Shankarshan. Brahma, Vishnu, Mahesh. Okay, let me give you a hint. यहाँ पे क्या बोला है कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, तीन गुणों से बना हुआ है, ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन गुणों से बना हुआ है। और इन तीन गुणों से बना हुआ मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए ये तीन भगवान तीन फॉर्म्स लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकरशन। इन तीन गुणों से बना हुआ मटेरियल वर्ल्ड को, तो ये अवतार को क्या बोला जाएगा? एनी आइडिया? महाविष्णु। नहीं, कैटेगरी, जैसे हम लोग ने पुरुष अवतार एक नाम दिया था कैटेगरी ऑफ अवतार्स को, तो इस कैटेगरी ऑफ अवतार को क्या नाम देंगे? कैटेगरी, नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, कैटेगरी। ब्रह्मा, विष्णु, शंकरशन, सॉरी नॉट शंकरशन, शंकर या फिर शिवा। वी कॉल इज गुण अवतार, ठीक है, क्योंकि तीन गुणों से बना हुआ मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको गुण अवतार कहा जाता है। यहाँ पे विष्णु टेक्स कंट्रोल ऑफ द सात्विक, ब्रह्मा राजसिक और शिवजी जो हो तामसिक, ठीक है, तामसिक गुण को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके अंडर है, प्रिडोमिनेट करते हैं उनको, ठीक है, क्लियर? दीज आर द गुण अवतार्स, ठीक है। सो गुण अवतार मतलब नॉट द वन हु इज अफेक्टेड बाय द गुणास, बट द वन हु is the predominant deity of that guna, let's say, ठीक है, that is what guna avatar is. Jai. So as Vishnu enters into each body materially created, into everybody materially created, as Garbhodaksha Vishnu enters in every universe, and as Shirodaksha enters the body of every living being, ठीक है। Lord Shri Krishna, being the origin of all Vishnu Tattva, is addressed here as Parah Puman, or the Purushottam, The Purusha avatars are therefore his plenary expansions. Bhakti yoga is the only process by which one can become competent to know him. वापस पढ़ते हैं, Bhakti yoga is the only process by which one can become competent to know him, because the empiric philosopher and the mystic yogis cannot conceive the personality of Godhead. He is called the Anupalaksya Vartmane, the Lord of inconceivable way of the or the Bhakti Yoga. और क्यों नहीं जान सकते भक्ति को, भगवान को? क्योंकि भगवान है इनफाइनाइट, हम लोग है इनफाइनेटेसिमल। एक इनफाइनेटेसिमल इनफाइनाइट को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंडीशन है सिर्फ उसके इनफाइनेटेसिमल, मतलब सबसे छोटे अणु में वो फंसा हुआ है। तो वो जो अनलिमिटेड है, अनंत है, उसको समझ नहीं सकता है। और तभी उसको उसके बारे में नॉलेज पता चलेगा जब अनंत खुद आके बोलेगा अनु को कि भाई ये है, ये मैं ऐसा हूँ, ददामी बुद्धि योगम। तो कब जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान वो ददामी बुद्धि योगम करते हैं, तो भगवान हृदय में भक्ति अपना नॉलेज देते हैं, और तब जाते भक्तों को समझ में आते हैं। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन कि क्यों भक्ति योगा से भगवान को पता चल जाता है। अब हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, एंड नॉट विथ एनी अदर मिस्टिक या फिर फिलोसॉफी से हम उसे भगवान को समझ नहीं सकते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says in his purport, he offers respect in 13 verses, ठीक है। I offer my respect to the supreme person Krishna. First he speaks of the power of Krishna. उन्होंने जिस तरह से 13 वर्सेस में, 13 वर्सेस में वो क्लियर उनको बताते हैं
तो 13 वर्सेस में कैसे उन्होंने किया, ये यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं. तो फर्स्ट ही स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ कृष्णा. I offer respects to the unlimited power of the Purusha Avtaras. He then describes the pastime of the first Purusha Avatar: creation, maintenance, destruction of the universe using the three gunas of the Sattva, Rajas and Tamas. ठीक है. He then describes the second and the third Purushas. He is the Antaryami of the whole universe and all living beings without. Antarbhavaya, and all living beings within. He can be realized by bhakti but is unknown to the yogis. Anupalaksya वर्तमने, प्रभुपाद ने भी वो वर्ड उठाए ऊपर. तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, वो पहले सबको भगवान की शक्ति को प्रेज करने के बाद उनके फर्स्ट एक्सपेंशन को, ममता माता जी आप पूछ रहे थे राइट लास्ट टाइम कि विष्णु उनसे ही आएगा करके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे के वर्सेस में. तो यहाँ पे वो बताएंगे कि वैसे विष्णु आते हैं आफ्टर जो प्रेयर्स होने के बाद पहले विष्णु कैसे आते हैं, उनके बाद सेकंड और थर्ड विष्णु कैसे आते हैं, तो वो यहाँ पे बता दिया जाएगा. ठीक है. सो वी विल टेक ए पॉज हियर. एनी क्वेश्चन सो फार? No, nothing, Prabhuji. हरी बोल. सो बिफोर वी क्लोज द रिकॉर्डिंग, सतीश प्रभु, डू यू वांट टू गिव इट ए ट्राई कि अपने जो बैकबोन हम लोगों ने स्टडी किया था अवतार्स के, कैसे कैसे हुआ था, किनसे क्या आया था, कैसे हुआ था? Satish Prabhu, you are on mute. So you want to say that when the initially Balrama from there? हाँ वो वाला पहला फर्स्ट कौन? कृष्ण से, Baldev, बलदेव से, and Vasudev, Sankarshan, यस, Pradyuman, and Aniruddha. अनिरुद्ध. परफेक्ट, Yeah. Then Sankarshan will have expansion as Mataji told Narayana. वेरी राइट. Okay. Then after again Vasudev. नारायण से वासुदेव, यस. Yeah, Vasudev. Then again Sankarshana will come, Pradyuman, Aniruddha. And then Okay. three Vishnus from Mahavishnu, From Garbhodasai, whom they come? Sankarshana, na? संकर्षण, महाविष्णु. Yeah. Mahavishnu, Garbhodasai and Shirodasai. हरि बोल. और ये जो चार आ रहे थे बैच में दो बार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. सो व्हाट आर दे आल्सो कॉल्ड एज a group? चतुर्व्यूह. फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी चतुर्व्यूह. और जो पहले संकर्षण को क्या बुलाता है, जो पहले आता है उनको मूल संकर्षण बुलाता है, सेकंड को महासंकर्षण. ठीक है. Okay. जय जय. हरि बोल. सो वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे.